स्वागत है आपका प्रत्यय की क्लास में। आज हम चर्चा करेंगे तदित प्रत्यय पे। तदित प्रत्यय, तदित प्रत्यय, तदित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय के पीछे जुड़ते हैं। तदित प्रत्यय है वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय शब्दों के पीछे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। जैसे देखिए, बच्चा जनपन शब्द क्या बनेगा? बचपन। अपना जनपन ममदंतौ ममत्व। अब बच्चा क्या है? संज्ञा है और पन प्रत्यय जुड़ा, एक नया शब्द बना बचपन। मम ममत्व। इसी प्रकार लालदन इमा, लाल क्या है? सर्वनाम, इमा प्रत्यय जुड़ा, शब्द बना लालिमा। लालिमा क्या है? भाव है। ऊपर, ऊपर में ये प्रत्यय जुड़ेगा, शब्द क्या बनेगा? ऊपरी। देखिए ये शब्द है लाल, बच्चा, मम, ऊपर। ये शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय। बच्चा शब्द संज्ञा है, मम सर्वनाम है, लाल विशेषण है और ऊपर अव्यय है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय शब्दों के पीछे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन करने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? तदित प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तदित प्रत्यय कहलाते हैं। तदित प्रत्यय के 6 भेद होते हैं। तदित प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कर्ता वाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, संतानवाचक, उन्तावाचक और स्त्रीबोधक या स्त्रीवाचक। 6 भेद है तदित प्रत्यय की। पहला भेद है वो कर्तावाचक है। कर्ता शब्दों का बोध करवाएगा। कृत प्रत्यय में भी कर्तावाचक शब्द भेद था, जो किसका बोध करवा रहा था? कर्ता का बोध करवा रहा था। लेकिन वहां मूल शब्द क्या था? क्रिया थी। भाववाचक, भाववाचक जो भेद है वो किसका बोध करवाएगा? भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करेगा। संबंधवाचक संबंध का बोध करवाएगा। एक संबंधवाचक में उप भेद है गुणवाचक, जो गुणवाचक विशेषण का निर्माण करेगा। गुणवाचक विशेषण का निर्माण करेगा। संतानवाचक संतान बोधक शब्दों का निर्माण करेगा। उन्तावाचक उन्तावाचक एक लघुता सूचक शब्दों का, जैसे बबुआ है, बिटिया है, डिबिया है, उन शब्दों का बोध करवाएगा। अंतिम भेद स्त्रीवाचक, जो स्त्री सूचक शब्दों का हमें बोध करवाएगा। पहले भेद पे चर्चा करते हैं, कर्तावाचक। पहला भेद है जो कर्तावाचक। कर्तावाचक तदित प्रत्यय। पहला भेद कौन सा है? कर्तावाचक तदित प्रत्यय। कर्तावाचक तदित प्रत्यय, कर्तावाचक तदित प्रत्यय। अब ये कर्तावाचक शब्दों का निर्माण करेगा। कर्तावाचक शब्दों का निर्माण करेगा। किस प्रकार करेगा वो देखिए। आर प्रत्यय है, आर प्रत्यय है। जैसे सुनार, सुनार शब्द ध्यान से देखना। पहले हम 2-3 शब्दों पे चर्चा करेंगे। जैसे सुनार है, सुनार किसका बोध करवा रहा है? कर्ता का बोध करवा रहा है। सोने का काम करने वाला सुनार होता है। तो यह सुनार में मूल शब्द क्या होगा? सोना। मूल शब्द क्या होगा? सोना। और गंवार, गंवार में मूल शब्द गांव। इसी प्रकार शब्द है लुहार। लुहार किसे कहते हैं? जो लोहे का काम करता। लोहा मूल शब्द। ये मूल शब्द जो परिवर्तन हो रहे हैं, उन शब्दों को आपको ध्यान से देखना है। जैसे प्रत्यय है आरा। कौन सा प्रत्यय? आरा। आरा प्रत्यय है। शब्द है घसियारा, घसियारा। हत्यारा, हत्यारा में हत्या मूल शब्द होगा। हत्यारा काम क्या कर रहा है? हत्यारा कर रहा है। घसियारा घास मूल शब्द होगा, घास खोदने वाला घसियारा। इसी प्रकार शब्द है एरा। एरा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? एरा। शब्द है लकीरा। लकीरा क्या है? लाख। मूल शब्द क्या होगा? लाख। और सपेरा, सपेरा सांप पकड़ने का काम करता है। सपेरा में मूल शब्द क्या होगा? सांप। सपेरा में मूल शब्द क्या होगा? सांप होगा। सपेरा में सांप, लकेरा, सपेरा और चितेरा। चितेरा
चित्तर मूल शब्द होगा चितेरा, चित्तर मूल शब्द होगा चितेरा। इसी प्रकार प्रत्यय है आरी, आरी प्रत्यय। आरी प्रत्यय पे दो शब्द है भिखारी। अब भिखारी शब्द को ध्यान से देखना, भिखारी ई छोटी है, जब मूल शब्द की बात आएगी भीख में ई बड़ी होती है। इसी प्रकार पुजारी ऊ छोटा होता है, लेकिन पुजारी में मूल शब्द क्या है पूजा, मूल शब्द क्या पूजा। जैसे आरी प्रत्यय है भिखारी, भीख, पुजारी, पूजा। और इसी प्रकार शब्द है वान, जैसे प्रत्यय वान, गाड़ीवान। जो प्रत्यय व्यंजन से शुरू हो रहे हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको पहचानने में। गाड़ीवान, कोचवान, गाड़ीवान, कोचवान। इसी प्रकार हारा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है हारा प्रत्यय, जैसे लकड़हारा। अब लकड़हारा शब्द में मूल शब्द क्या होगा लकड़ी होगा, क्या होगा लकड़ी होगा। ऐसे पनिहारा, पनिहारा में मूल शब्द पानी, मनिहारा मणि, चूड़ी मणि का काम करने वाला मनिहारा। और हार प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय हार, हार प्रत्यय में शब्द है भूमिहार, मूल शब्द क्या होगा भूमि होगा। देखिए जैसे ये प्रत्यय किसका बोध करवाएंगे, कर्तावाचक तद्धित प्रत्ययों का, कर्तावाचक शब्दों का बोध करेंगे। आर प्रत्यय था सुनार, गंवार, लोहार, आरा घसियारा, हथियारा, एरा लकेरा, सपेरा, चितेरा, आरी भिखारी, पुजारी, वान गाड़ीवान, कोचवान, हारा। हारा प्रत्यय को मोस्टली याद रखना, लकड़हारा, पनिहारा, मनिहारा। पालनहारा नहीं होता, पालनहार होता है। हार प्रत्यय में एक शब्द है भूमिहार। वहां हमने कर्तावाचक कृदंत प्रत्यय किया था, उसमें भी हार प्रत्यय किया था, लेकिन वहां और इन शब्दों में अंतर क्या है, वहां हमने किया था पालनहार। पालनहार में भी हार प्रत्यय लगा हुआ है और भूमिहार में भी हार प्रत्यय लगा हुआ है। दोनों शब्दों को ध्यान से देखना, पालनहार में भी हार है और भूमिहार में भी हार है। फर्क क्या है, यहाँ मूल शब्द पालन बसता है और पालना क्रिया होगी, लेकिन यहाँ मूल शब्द क्या बसता है भूमि। भूमि क्या है जातिवाचक संज्ञा है, क्या है जातिवाचक संज्ञा है। तो ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया के पीछे लगने वाले शब्द किसका निर्माण करेंगे तद्धित प्रत्यय का निर्माण करेंगे। अन्य प्रत्यय देखिए कर्तावाचक तद्धित प्रत्यय से संबंधित, जैसे ईया प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय ईया प्रत्यय है। ईया प्रत्यय पे देखिए रसिया, रस मूल शब्द होगा, छलिया छल मूल शब्द होगा, छलिया कृष्ण को बोलते हैं छलिया। एक रसोईया शब्द है, रसोईया शब्द को ध्यान से देखना, मोस्टली याद रखना रसोईया। ई छोटी है, लेकिन जब मूल शब्द की बात करें रसोई, रसोई में क्या होता है ई बड़ी होती है, रसोई में क्या होता है ई बड़ी होती है। इसी प्रकार दार शब्द है, कौन सा प्रत्यय दार प्रत्यय है, सॉरी दार प्रत्यय शब्द है हिस्सेदार। हिस्सा मूल शब्द होगा, थानेदार थाना मूल शब्द होगा, थानेदार थाना मूल शब्द होगा। वाला प्रत्यय है, वाला प्रत्यय हमने कर्तावाचक कृदंत प्रत्यय में भी किया था और यहां भी कर रहे हैं। यहां दूध वाला, घर वाला, सब्जी वाला, यहां वाला का क्या अर्थ है वही अर्थ कर्तावाचक शब्दों का वहां भी निर्माण हो रहा था और यहां भी हो रहा है, लेकिन फर्क जो है वो यहां वाला प्रत्यय अलग करने के बाद में जो बचता है, क्या बचता है मूल शब्द। यहां दूध बचता है, दूध क्या है संज्ञा है, दूध क्या है संज्ञा है जाति। और नेक्स्ट प्रत्यय है दानन, ये सब ध्यान से देखना। पीक दान, पीक दान, पीक दान शब्द को देखना, पीक दान है पान दान है। और दानी प्रत्यय मच्छरदानी, मच्छरदानी, चूहेदानी, चूहेदानी, चूहेदानी में मूल शब्द क्या होगा चूहा, क्या होगा चूहा। चूहेदानी में चूहा मूल शब्द होगा, चूहेदानी में चूहा मूल शब्द होगा। इसी प्रकार ची प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है ची प्रत्यय। ची प्रत्यय क्या है विदेशी प्रत्यय है। अफीम ची, खजांची, खजाना मूल शब्द होगा। अफीम ची, खजांची, ई प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय नेक्स्ट ई। ई प्रत्यय में शब्द है तेली, तेल मूल शब्द होगा, तेल का काम करने वाला तेली, भेदी भेद देने वाला। और कार प्रत्यय, कार प्रत्यय में आप देखिए संगीतकार, फिल्मकार,
संगीतकार, फिल्मकार, कार का अर्थ काम करने वाला, फिल्मकार, संगीतकार, स्वर्णकार, ये शब्द आएंगे। ये तो थे कर्तावाचक तद्धित प्रत्यय, कर्तावाचक तद्धित प्रत्यय। दूसरा जो भेद होगा वो भाववाचक। कौन सा भेद? भाववाचक तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय में ज्यादा जो हमारी प्रत्यय में सहायता होगी वो सहायता होगी भाववाचक संज्ञा को पहचानना और गुणवाचक विशेषण को पहचानना। वो किससे हो सकता है काम? प्रत्यय से हो सकता है। जो हम नेक्स्ट भेद कर रहे हैं भाववाचक। कौन सा? भाववाचक तद्धित प्रत्यय। यहां संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय से इन चारों से क्या होगा? भाववाचक तद्धित प्रत्यय में भाववाचक संज्ञा का निर्माण होगा। किससे? भाववाचक संज्ञा का निर्माण, भाववाचक संज्ञा का निर्माण। एक हमारा अध्याय लगता है संज्ञा अध्याय, जिसमें भाववाचक संज्ञा पूछी जाती है, तो ये भेद उसी के काम का। भाववाचक तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय है अंतर। कौन सा प्रत्यय है? अंतर। मतांतर है, जैसे मतांतर, रूपांतर। अब मत मूल शब्द है, रूपांतर, रूपांतर कौन सा शब्द है? रूपांतर। या रूप मूल शब्द है। इसी प्रकार आ है, आ में शराफा, शराफ मूल शब्द हो जाएगा। आई प्रत्यय है, मोस्टली याद रखने वाला प्रत्यय आई प्रत्यय, बहुत बार पूछा हुआ है। जैसे हमने वहां भी आई किया था, लिखाई, पढ़ाई, चढ़ाई, सिंचाई, सिलाई। लेकिन यहां फर्क है, भलाई। भलाई में मूल शब्द क्या होगा? भला। भला क्या है? विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। भलाई। चौड़ाई, चौड़ा क्या है? विशेषण है। लंबाई, लंबा क्या है? विशेषण है, लंबाई। पंडिताई, अब पंडिताई में मूल शब्द क्या होगा? पंडित होगा। पंडित क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। जैसे बुराई, बुरा क्या है? विशेषण है, बुराई। सफाई, सफाई में आपसे पूछ ले मूल शब्द क्या है? साफ। कोई वस्तु साफ है उसको तो हम छू सकते हैं, लेकिन सफाई को हम छू थोड़ी सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हाँ अच्छी सफाई की है। इसी प्रकार प्रत्यय है आपा। आपा भी मोस्टली याद रखना। आपा प्रत्यय पे शब्द देखिए, बुढ़ापा। शब्द को ध्यान से देखना। बुढ़ापा वो छोटा है, लेकिन जब बूढ़ा शब्द होता है, मूल शब्द बूढ़ा, उसमें वो बड़ा होता है। या मूल शब्द आपसे पूछ सकते हैं, मोटापा। मोटापा नहीं होता है, अधिकतर जगह यह शुद्ध लिखा होता है, मोटापा होता है। मूल शब्द क्या होता है? मोटा होता है। मूल शब्द क्या होता है? मोटा होता है। इसी प्रकार रंडापा और आस शब्द। नेक्स्ट प्रत्यय कौन सा है? आस। आस में देखिए मिठास, मूल शब्द क्या हुआ? यहां देखिए छोटी की मात्रा है, मूल शब्द आएगा बड़ी होगी, मीठा होता है। इसी प्रकार खटास, खटास में क्या होता है? खट्टा होता है। मूल शब्द क्या होता है? खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा होता है। आन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? आन। लंबान, लंबा मूल शब्द होगा, लंबान। चौड़ान, चौड़ान, चौड़ा मूल शब्द, चौड़ा मूल शब्द। जो ये प्रत्यय विभिन्न प्रकार के शब्दों का निर्माण कर रहे हैं, ये प्रत्यय किसका निर्माण कर रहे हैं? भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर रहे हैं। भाववाचक तद्धित प्रत्यय में जितने भी प्रत्यय आएंगे वो आपको याद करने हैं, वो किसका निर्माण करते हैं? भाववाचक संज्ञा का। अब अगर आपने याद कर लिया कि भाई आपा प्रत्यय से किसका निर्माण होता है? भाववाचक संज्ञा का, तो क्या इन शब्दों को याद करने की जरूरत है? नहीं। अगर आपने आपा प्रत्यय याद कर लिया, आपा प्रत्यय, आई प्रत्यय, ये किसका निर्माण करते हैं? भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। जब प्रत्यय अलग करोगे उसके बाद में आपको देखना है कि प्रत्यय में मूल शब्द क्या बचता है। मूल शब्द के आधार पे बताना है कि ये किससे बना हुआ है। जैसे हमने किया भलाई, भला मूल शब्द बचा। भला क्या है? विशेषण है। तो निम्नलिखित में भलाई किससे बना हुआ है? विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार हमने किया पंडिताई, या पंडित मूल शब्द पंडित, पंडिताई बना, तो पंडिताई भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे हो रहा है? जातिवाचक संज्ञा से। ये कला विकसित आपको जब होगी जब आप अभ्यास करेंगे। क्या करेंगे? अभ्यास करेंगे। आयत प्रत्यय, नेक्स्ट प्रत्यय आयत। आयत प्रत्यय को ध्यान से देखना। आयत प्रत्यय है पंचायत, टिकायत, या आयत टीका मूल शब्द, पंच मूल शब्द। इसी प्रकार प्रत्यय है आहट। कौन सा प्रत्यय है? आहट। आठ प्रत्यय में
कड़वाहट, कड़वा, कड़वा मूल शब्द है। कड़वा क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। चिकना, या चिकना क्या है? विशेषण है। चिकना क्या है? विशेषण है। जैसे अंत प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय? अंत प्रत्यय। रंगत, संगत, अंत प्रत्यय है। रंगत, संगत, रंगत, संगत। इसी प्रकार प्रत्यय है आका। आका प्रत्यय में देखिए आप, धड़ाका, धमाका। प्रत्यय है इम, अग्रिम। शब्द ध्यान से देखते जाना। अग्रिम, अगर मूल शब्द होगा पश्चिम, पश्चिम मूल शब्द होगा। पश्चिम शब्द को ध्यान से देखना। पूछ ले पश्चिम शब्द क्या है, तो पश्चिम शब्द भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि भाववाचक तद्धित प्रत्यय में क्या होता है? भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। तो पश्चिम शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा। अब पूछ ले पश्चिम, जो मूल शब्द बचेगा वो क्या है? तो वो विशेषण है। पश्च का अर्थ क्या होता है? पीछे। अगर का अर्थ क्या होता है? आगे। इसी प्रकार एक प्रत्यय है इमा। कौन सा प्रत्यय है? इमा प्रत्यय है। इमा प्रत्यय पर शब्द देखिए, गरिमा। गरिमा में आपको पूछ ले मूल शब्द क्या है? गुरु। क्या है? गुरु। इसी प्रकार हरितिमा, हरित मूल शब्द है। हरितिमा, गरिमा, पीतिमा, पीत मूल शब्द है। अब पीत क्या है? पीत का अर्थ होता है पीला। पीतिमा भाव आ रहा है। इसी प्रकार पूर्णिमा है, अणिमा है। अब अणिमा शब्द को ध्यान से देखना है। अणिमा शब्द में मूल शब्द क्या है? अणु है। क्या है? अणु है। क्या है? अणु है। नेक्स्ट जो हम प्रत्यय कर रहे हैं, ई प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? ई प्रत्यय। अब प्रत्यय तो वो सेम ही है। ई प्रत्यय हमने अभी किया, तेली भेदी, कर्तावाचक में भी किया। ई प्रत्यय भी यहां भी कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो आपको ध्यान रखना होगा कि कर्तावाचक का कौन सा निर्माण कर रहा है। ई प्रत्यय, मैं एक बात बता देता हूं, ई प्रत्यय गुणवाचक में भी आएगा और भाववाचक में भी आएगा, लेकिन शब्दों में फर्क होगा। वो शब्द देखिए किस प्रकार के शब्द हैं। जैसे खुशी, गर्मी, लाले, सफेदी, दोस्ती, चोरी। शब्दों को ध्यान से देखना। खुशी शब्द है, मूल शब्द क्या होगा? खुश। राम खुश है। अब राम को हम छू सकते हैं। राम की विशेषता क्या है? खुश है। लेकिन राम को कितनी खुशी है इसको महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। जिस चीज को महसूस कर सकते हैं वो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। या गर्मी देखिए, गर्म वस्तु है, हम उसको छू के देख सकते हैं कि ये गर्म है, लेकिन गर्मी का तो महसूस ही कर सकते हैं, आज ज्यादा गर्मी है। लाली, लाली भाव है, लाल। सफेदी, अब सफेदी तो भाव है, देखते कि बहुत सफेद है। इसी प्रकार दोस्ती, दोस्त से हम मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, लेकिन क्या दोस्ती को महसूस कर सकते हैं कि कितनी गहरी दोस्ती है दोनों के मध्य। इसी प्रकार चोरी, अब चोरी शब्द को महसूस कर सकते हैं, चोर को छू सकते हैं। वही फर्क है, दोनों में ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रत्यय है एक ही प्रत्यय है। एक ही प्रत्यय, जैसे देखिए यांत्रिकी, या मात्रा परिवर्तन हुआ है। एक ही प्रत्यय लगा, मात्रा परिवर्तन हुआ है, यंत्र होगा। भौतिकी, भौतिकी में भी परिवर्तन हुआ है, भूत मूल। ठीक है। नेक्स्ट है औती, औती प्रत्यय। दोनों शब्द औती के दोनों ही शब्द मुख्य है। बपोती, बाप मूल शब्द। कठौती, काठ मूल शब्द है। क्या है? काठ मूल शब्द है। इसी प्रकार नेक्स्ट है अक, अक प्रत्यय है। जैसे लचक, ठंडक। अब ठंडक शब्द है, ठंडा क्या है? गुण। ठंडाई क्या है? भाव। इसी प्रकार ठंडक, लचक। और कार प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? कार। जयकार, धिकार। ये जो व्यंजन से शुरू हो रहे हैं इनमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। गी प्रत्यय, खानगी, खाना मूल शब्द। मर्दानगी, जिंदगी, जिंदा मूल शब्द। सादगी, सादा मूल शब्द। नेक्स्ट प्रत्यय ता, ये याद रखना, ता, तऊ, पन। सुंदरता,
सुंदरता, व्यवस्था, आवश्यकता, मधुरता। एक बात और है, ता और या प्रत्यय का, ता व या प्रत्यय का साथ में प्रयोग है, ता और या प्रत्यय का साथ में प्रयोग है। प्रत्यय है तव, प्रत्यय है तव, प्रत्यय है तव। कौन सा प्रत्यय है? तव प्रत्यय। तव प्रत्यय पे देखिए, नेतृत्व, नेतृत्व में नेता मूल शब्द, पुरुषत्व पुरुष मूल शब्द। इसी प्रकार पन प्रत्यय है, पन प्रत्यय के शब्द देखिए, लड़कपन लड़का मूल शब्द, बचपन बच्चा मूल शब्द, छोटपन छोटा मूल शब्द, भोलापन भोला मूल शब्द। इसी प्रकार प्रत्यय है यह। इस प्रत्यय को ध्यान से देखना। हिंदी में 5-6 प्रत्यय होते हैं जिनके कारण आरंभिक स्वर में परिवर्तन होता है, आरंभिक स्वर में परिवर्तन आता है। जब यह प्रत्यय लगा हो, जब यह प्रत्यय लगा हो तो परिवर्तन क्या होगा? शब्द के पीछे अगर यह प्रत्यय लगे तो क्या परिवर्तन होगा? देखिए, समरस। शब्द क्या है? समरस, धन्य। ध्यान से देखना, क्लियर हो जाएगी। ए या आ, ये तो किस में बदलेंगे? आ। और ई आई किस में बदलेंगे? आई में। ऊ और औ किस में बदलेंगे? औ में बदलेंगे। आपसे परीक्षा में पूछे जाने वाला सबसे ज्यादा प्रत्यय यही है। मैं बता रहा हूं, शब्द, मूल शब्द के प्रथम वर्ण में जो स्वर लगा है उसमें परिवर्तन होगा। अगर स्वर ए या आ का है तो आ हो जाएगा, अगर ई आई का है तो आई हो जाएगा, ऊ और औ का है तो औ हो जाएगा। शब्द को देखिए क्या है, देखिए शब्द है समरस। ए का स्वर लगा है, ए का स्वर किस में बदलेगा? आ में। और मूल शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा वो हलंत हो जाएगा, अंतिम वर्ण होगा वो हलंत हो जाएगा। यहां देखिए, स, ए का स्वर आ में बदलेगा, सा म र। अब ये स क्या होगा? आधा होगा, सामरस्य। शब्द क्या बनेगा? सामरस्य। अब आपको पूछ ले सामरस्य में मूल शब्द क्या है? मूल शब्द क्या है? तो समरस। इसी प्रकार सादृश्य देखिए, सादृश्य शब्द है, सादृश्य शब्द यह लगेगा, ए आ में बदलेगा, सा दृश्य, सा दृश्य बनेगा। शब्द है लवण, यह प्रत्यय लगा, ल में आ का स्वर था, यह प्रत्यय लगा, आ बना ला व और आधा हो जाएगा लावणी। ये शुद्ध लावणी। अगर यह प्रत्यय और ता प्रत्यय का साथ में प्रयोग किया हुआ शब्द है तो वो शब्द अशुद्ध होगा। या तो आप कर सकते हैं लवणता, या आप कर सकते हैं लावणीय, लेकिन आप लावणीयता नहीं कर सकते, लावणीयता नहीं कर सकते। अभी हमने चर्चा की थी, ता और या प्रत्यय का साथ में प्रयोग नहीं कर सकते, या तो लवणता कीजिए या लावणीय कीजिए, लावणीयता नहीं होगा। अब कुछ ई पे देखते हैं, ई पे शब्द देखिए, विधवा शब्द है, विधवा। या ई का स्वर है, प्रथम वर्ण में ई का स्वर है, ई का स्वर किस में बदलेगा? आई के स्वर में बदलेगा, वही ध पूरा होगा। अब जो अंतिम वर्ण वह है वो अलग हो जाएगा। शब्द क्या हुआ? वेद। शब्द क्या हुआ? वेद। और री किस में बदलेगा? सॉरी, री किस में बदलेगा? आर में। री किस में बदलेगा? आर में। ऊ पे देखिए, जैसे एक धन्य, या आई है, आई भी आई में बदलेगा, शब्द क्या बनेगा? एक के। शब्द क्या बनेगा? एक के, क्योंकि क्या हलंत हो जाएगा। इसी प्रकार सुंदर शब्द ऊ है, ऊ औ में बदलेगा, ऊ औ में बदलेगा, शब्द सौंदर्य, द पूरा, र आधा, आधा र बाद वाले के ऊपर जाएगा, शब्द क्या बनेगा? सौंदर्य। सूर शब्द, सूर शब्द, सूर से क्या बनेगा?
अब ऊ का ऊ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ऊ छोटा हो चाहे बड़ा हो, औ में बदलेगा, शब्द बनेगा सौ। अब रहा आधा ऊपर जाएगा शौर्य। इस सूर को ध्यान से देखना, दो शब्द होते हैं, सूर वीरता या शौर्य। सूरवीर, वीर होता है सूरकर, एक होता है सूर, सूर का अर्थ होता है देवता। याद करने की कहीं जरूरत नहीं है। अगर आपने शब्द रचना के 4 अध्याय संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और समास ढंग से कर लिए तो आपको शब्दकोश में इतनी माथापच्ची या अभ्यास करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सूर से शौर्य शब्द बना, शौर्य से आपको सूर याद रहेगा हमेशा। एक शब्द है आपके पृथक। कौन सा शब्द है? पृथक। अब यह प्रत्यय लगाइए, री का स्वर है, री का स्वर आर में बदलेगा, पै में री का स्वर है, आर जोड़ना है, पै आधा हो गया, यहां री के स्वर की जगह क्या आएगा? आर आएगा। आर आएगा, पीछे क्या बचा? थक और या जोड़िए पार। अब ये रह तो आधा है ना, रह किसके ऊपर जाएगा? थ के ऊपर, और कै आधा हो जाएगा, ये बाद वाला कै आधा हो जाएगा। शब्द क्या बनेगा? पार्थक्य। शब्द क्या बनेगा? पार्थक्य। आपसे पूछ ले पार्थक्य में मूल शब्द क्या है, नहीं बता। क्यों? क्योंकि यहां देखिए क्या बन रहा है, यह के कारण यहां क्या बन रहा है? आर बन रहा है। आर बनेगा तो प्रथम वर्ण में स्वर किसका होगा? री का होगा। प्री, अब ये रह हट गया, थ बचा, थ क्या पूरा होगा? पृथक। मूल शब्द क्या बचा? पृथक। यह शब्द आपको अलग करने आने चाहिए। जिससे प्राची शब्द है, प्रा या आ है, प्रा चाहे में ई की मात्रा होगी, प्राची, प्राची या जोड़ेंगे प्राच्य शब्द बनेगा। क्या बनेगा? प्राच्य शब्द बनेगा। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट जो है तीसरा भेद आ गया है संबंधवाचक। कौन सा? संबंधवाचक। संबंधवाचक में अपने राजस्थान के लोग कुछ ज्यादा ही आगे हैं। संबंधवाचक कौन सा है? संबंधवाचक। संबंधवाचक में वही होंगे अपने जो दैनिक प्रयोग में लिए जाते हैं। एरा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? एरा प्रत्यय। मामेरा, मामा मूल शब्द होते हैं। चचेरा, चाचा। फुफेरा, फूफा। इसी प्रकार आल प्रत्यय है। आल, आल में ससुराल है। ससुराल में पूछ ले मूल शब्द क्या होगा? सासू मत करना, ससुर होगा। ननिहाल है, क्या है? ननिहाल है। यह अक्सर पूछा जाता है कि भाई आल लगा हुआ, आल प्रत्यय लगा हुआ शब्द कौन सा है? ससुराल में तो पता चल रहा है, ननिहाल में हम हाल प्रत्यय करते हैं। कौन सा प्रत्यय करते हैं? हाल प्रत्यय करते हैं। लेकिन हाल नहीं है, यहां प्रत्यय कौन सा है? आल है। मूल शब्द देखिए आप, ननिये, या तो ननिये होगा या ननियाल में किसकी ज्यादा होती है? नानी। किसकी ज्यादा चलती है? नानी की। ननियाल में नानी या ननिये। एक शब्द और है आल पे, वो शब्द है गंगाल। कौन सा है? गंगाल। जा और जी पे हम शब्द करेंगे संबंधवाचक में, बांजा, भतीजा। इसी प्रकार भांजी, भतीजी, ओई प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? ओई। शब्द नंदोई, बहनोई। ये तो था संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। इसका एक उपभेद है गुणवाचक। इसी में कर लेंगे हम कौन सा? गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। कौन सा? गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। कौन सा करेंगे? गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। नेक्स्ट इसका उपभेद देखिए, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। अब इसमें देखिए फर्क क्या है, भाववाचक और गुणवाचक में फर्क क्या है वो देखिए। गुणवाचक और भाववाचक में फर्क देखिए। जैसे प्रत्यय है आ, कौन सा है? आ। शब्द है प्यासा,
अब प्यासा में मूल शब्द क्या है? प्यास। प्यासा जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, गुणवाचक विशेषण। अब प्यासा, प्यास मूल शब्द बचेगा। प्यास क्या है? किसी को कितनी प्यास लगी इसको महसूस कर सकते हैं, छू थोड़ी सकते हैं, लेकिन प्यासा तो कोई व्यक्ति होगा। प्यासा, ठंडा, भूखा। भूख भाववाचक संज्ञा है, भूखा क्या है? गुणवाचक विशेषण। आना प्रत्यय है, ये प्रत्यय याद कर लेना, ये गुणवाचक विशेषण का निर्माण करता है। राजपुताना, मर्दाना, घराना। राजपुताना, मर्दाना, घराना इन प्रत्यय। मलिन, मल मूल शब्द बचेगा। कठिन, इसी प्रकार आलू प्रत्यय है, आलू प्रत्यय मोस्टली याद रखना। ईर्ष्यालु, ईर्ष्या मूल शब्द होगा। दयालु, दया मूल शब्द। दयालु, ईर्ष्यालु, आलू में मूल शब्द क्या होगा? दया होगा। इसी पर कृपालु, कृपा मूल शब्द होगा। इत प्रत्यय, कौन सा? इत प्रत्यय। खंडित, दर्वित, कलंकित, रचित। फिर है इल, कौन सा प्रत्यय? इल प्रत्यय। इल प्रत्यय में देखिए पंकिल, यहां थोड़ा सा ध्यान से देखना, शब्द आएगा पंकिल। पंकिल, पंकिल शब्द है, जैसे रोमिल, पंकिल, रोमिल, कोटिल। ये शब्द एक लय प्रत्यय आएगा, जिसमें लय प्रत्यय आएगा। लय प्रत्यय आएगा, उसमें क्या होगा? जैसे पंकिल है, मुंजिला, मुंजला आ गया, लय होगा। यहां भी आपको लय नजर आ रहा है, तो इल और लय प्रत्यय में भेद करना जरूरी है। जैसे रोमिल है, कोटिल है, जटिल है। जटिल में मूल शब्द क्या होगा? जटा। क्या होगा? जटा। इल और लय प्रत्यय का फर्क आपको करना है। एक नेक्स्ट प्रत्यय इष्ट, जो आपके इसमें काम आए या नए काम आए, शब्द शुद्धि में काम आएगा, शब्द शुद्धि में काम आएगा। ये ठ और ट आपका एक नंबर कम करवा सकते हैं। शब्द देखिए, घनिष्ठ, वरिष्ठ, स्वादिष्ट, गरिष्ठ, बलिष्ठ। ठ होता है, इष्ट होता है, प्रत्यय होता है, ट नहीं होता है। इष्णु प्रत्यय, कौन सा? इष्णु। प्रभाव विष्णु, यहां क्या प्रभाव मूल शब्द नहीं है, प्रभाव मूल शब्द। सहिष्णु, सह मूल शब्द है। कौन सा है? सह मूल शब्द है। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रत्यय इन, इन प्रत्यय है। शौकीन, नमकीन, नमक मूल शब्द। कोलिन, कोल मूल शब्द। ग्रामीण होता है, ग्रामीण में अड़े क्यों आया? क्योंकि रह के कारण। किसके कारण आया? रह के कारण आया। एक प्रत्यय है ई प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? ई प्रत्यय। अभी थोड़ी देर पहले हमने भाववाचक संज्ञा में भी ई प्रत्यय किया था, और यहां भी कर रहे हैं। दोनों में ई प्रत्यय आ रहे हैं। ई प्रत्यय के जितने भी शब्द है वो आपको याद करने होंगे। जैसे ज्ञानी, ज्ञान मूल शब्द। सुखी, दुखी, हठी, गुलाबी, हिंदी, यानी मूल शब्द बचते। यहां विशेषता है, सुखी में सुख भाव होता, दुखी में दुख भाव होता, हठी में हट भाव होता, और गुलाबी में गुलाब भाव होता। गुलाबी क्या विशेषता? इला प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? इला प्रत्यय। इला प्रत्यय में देखिए शब्द जहरीला, जहरीला, पथरीला, जहरीला, पथरीला। इसी प्रकार प्रत्यय है ये प्रत्यय को ध्यान से देख लेना। ई की मात्रा बड़ी है,
भारतीय, जातीय, राष्ट्रीय, बहुधीय, यह प्रत्यय में एक ही मात्रा बड़ी होती है। उक प्रत्यय, भावुक, कामुक, भिक्षुक, उ प्रत्यय है। कौन सा? उ प्रत्यय। शब्द पेटू, अब पेटू में पेट मूल शब्द होगा। डालू, डाल मूल शब्द होगा। बाजारू, बाजार मूल शब्द होगा। इसी प्रकार ऐला प्रत्यय, ऐला में वनीला, वनीला में वन, विशेला विष मूल शब्द होगा। क्या होगा? विष मूल शब्द। वनेला, विशेला, कसेला, मटेला, ये शब्द गुणवाचक विशेषण किए। फिर किए प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है? किए। किए में शब्द देखिए, राजकीय, नाभिकीय, नाभिकीय, राजकीय, नाभिकीय, नाभिकीय होगा, नाभि मूल शब्द। फिर प्रत्यय है तर, ये व्यंजन से शुरू होने वाले हैं। कठिनतर, उच्चतर, तर। नेक्स्ट है तम, उच्चतम, तीव्रतम, तम प्रत्यय है। उच्चतम, तीव्रतम। फिर तन प्रत्यय, तन प्रत्यय को मोस्टली याद रखना है। पुरातन, नूतन, अधुनातन, प्राक्तन, ये तन प्रत्यय। तन प्रत्यय को आपको याद रखना। मान प्रत्यय, बुद्धिमान, शक्तिमान, मति, मति नहीं, मति इसमें नहीं आएगा। पूर्वक, बलपूर्वक, दृढ़तापूर्वक, विधिपूर्वक, दृढ़तापूर्वक, विधिपूर्वक। इसी प्रकार प्रत्यय है मैं। कौन सा प्रत्यय? मैं में देखिए, जल में और मूर्ति में, जल में, मूर्ति में, शब्द बहुत है आपको याद करने के लिए। फिर प्रत्यय है वत, विधिवत, वहां, पांचवा, 10वां। इसी प्रकार प्रत्यय है वी। वी प्रत्यय भी आपको याद है। वी प्रत्यय, वी प्रत्यय में देखिए, ऊर्जस्वी, ऊर्जस्वी में देखिए ऊ बड़ा है और स आधा होगा। ऊर्जस होगा मूल शब्द, तेजस्वी, तपस्वी। इसी प्रकार श प्रत्यय, कर्म से, कोटि से। इसी प्रकार प्रत्यय है शाली, गौरवशाली, शक्तिशाली, गौरवशाली, शक्तिशाली, प्रभावशाली। प्रत्यय सा, सा प्रत्यय पे देखिए, सा और हरा, छोटा सा, दुबला सा और हरा प्रत्यय। एक हरा, दो हरा। ये क्या कर रहे हैं? ये संख्यावाचक, ये गुणवाचक में मैंने करवाया है, लेकिन ये संख्यावाचक का है। किसका है? संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण का निर्माण ये कर रहा है। एक हरा, दो हरा, तीन हरा। अब एक प्रत्यय जो मोस्टली बच गया है
वो नेक्स्ट अध्याय में हम करेंगे 6-7 प्रत्यय जिनके कारण मात्रा परिवर्तन आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।